हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है द्रवों का प्रभाव, 17 चैप्टर। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी सयांता, विस्कोसिटी। ठीक है, इसमें देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, सयांता कहलाता है। ठीक है, द्रव जैसे कोई द्रव है, उसकी विभिन्न परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति ये उनका विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं? सयांता कहते हैं। सयान बल देखिए, सयान बल की डेफिनेशन, द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्यरत स्पर्श रेखीय घर्षण बल। ठीक है, द्रव की विभिन्न परतों के बीच स्पर्श रेखीय घर्षण बल, जो घर्षण बल है, उसी को क्या कहते हैं? सयान बल कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। द्रव के प्रवाह के लंब दिशा में, द्रव के प्रवाह के, जिधर द्रव प्रवाह हो रहा है इसके लंब दिशा में दूरी के सापेक्ष, ये दूरी के सापेक्ष द्रव के वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, द्रव के वेग, ये द्रव बदल रहा है, इसके द्रव के वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेग परिवर्तन हो रहा है दूरी के सापेक्ष। ठीक है, इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? डेल v अपॉन डेल z। वेग परिवर्तन का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र t-1 हो गया इससे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सयांता गुणांक। ठीक है, किसी द्रव का सयांता गुणांक संख्यात्मक रूप से उस स्पर्श रेखीय आंतरिक घर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर संपर्क में रखे स्थित द्रव की दो परतों के एकांक क्षेत्रफल पर क्रिया करता है, जबकि द्रव में एकांक वेग प्रवणता हो। ठीक है, देखिए ये सयांता गुणांक का फॉर्मूला है, ये इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा इक्वल टू एफ अपॉन, ठीक है, अभी बताया था, एकांक बल पर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल, और जिसमें क्या एकांक वेग प्रवणता हो। ये देखिए एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, दो परतों के एकांक क्षेत्रफल पर क्रिया करता है जो घर्षण बल, तथा जबकि द्रव में एकांक वेग प्रवणता हो। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा इक्वल टू तो कितना हो गया? एफ अपॉन, ये आंतरिक घर्षण बल हो गया, एफ अपॉन एकांक क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है। ठीक है, जबकि इसमें वेग प्रवणता कितनी है? डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसी से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। इसकी विमा हो गई, इसकी विमा होती है ये mL/t-2 बल की और क्षेत्रफल की L², और वेग प्रवणता की होती है t-1। तो इससे ये निकल गया mL-1 t-2, ये l ऊपर चल के माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये इससे एक माइनस वाली वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में सयांता गुणांक का मात्रा kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सीमांत चाल, श्यान द्रव में गिरते पिंड द्वारा प्राप्त की गई नियत महत्तम चाल को क्या कहते हैं? पिंड की सीमांत चाल कहते हैं, जबकि त्वरण क्या है? शून्य है। ठीक है, ये फॉर्मूला है F = 6π/r न्यू, या b, इसमें ये b क्या है? ये सीमांत चाल है। ये फार्मूला किसका होता है? स्टॉक का फार्मूला। इस फार्मूले को क्या कहते हैं? इस संबंध को स्टॉक का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीमांत चाल या वेग की गणना। ठीक है, सीमांत चाल, देखिए ये कोई गोली है, ये सीमांत चाल से गिर रही है, इस पर गिरती हुई गोली पर क्या है? इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, ये देखिए, अरे एक नीचे की ओर कार्य कर रहा है, एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, नीचे की ओर कार्य करने वाले प्रभावी बल कितना होगा? इसका भार माइनस उत्प्लावन बल। ठीक है, देखिए इस पे दो प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, एक नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, एक ऊपर की ओर। जो ये नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, ये नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, ये क्या है? इसमें भार, एक तो इसका भार mg, और ये क्या है? एक उत्प्लावन बल, तो इसमें से माइनस करेंगे,
ये आ गया गोली का भार 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो गोली का आयतन है, ठीक है। और ये रो माइनस, ठीक है, इसका भार कितना हो गया, भार होता है mg, और m इजिकल टू कितना होता है, क्योंकि हमारा रो इजिकल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो द्रव्यमान इजिकल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू ए, ठीक है। ए क्या है, आयतन, इसका आयतन कितना होता है गोली का 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये है रो, ठीक है। इंटू माइनस, माइनस में क्या उत्प्लावन बल, उत्प्लावन कितना 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, तो इसमें से फिर 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे देखिए दूसरा बल इस पर कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर कार्य करने वाला ब्रोधी सयान बल, ठीक है। ब्रोधी सयान बल कितना है हमारा 6 पाई, यहाँ 6 आएगा, ये 6 यहाँ से थोड़ा मिट गया है, दिखाई नहीं दे रहा, 6 पाई एन आर वी, ये क्या है ऊपर की ओर कार्य कर रहा है ब्रोधी सयान बल, ठीक है। ये दोनों बल क्या है ऊपर की ओर करने वाला है, नीचे विपरीत डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं दोनों बल, बट बराबर हैं, बराबर तथा विपरीत डायरेक्शन में, तो दोनों बराबर बल हैं, तो दोनों बलों को बराबर रख दिया, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से कैलकुलेशन की, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, इस आर से ये आर स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ उसे लिख लेंगे, यहाँ से इस 4 से ये इस 4 और 6 को 2 से काट देंगे, यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्या है, इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी। तो गोली का सीमांत वेग यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2 ईटा जो है अपॉन में चला जाएगा, 9 ईटा, ये 9 ईटा जो है यहाँ से इसके अपॉन में चला जाएगा, तो गोली का सीमांत वेग कितना आ गया, 8 आ गया, 2/9 आर स्क्वायर ईटा रो माइनस सिग्मा जी, ठीक है। आगे देखिए धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह किससे कहते हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। यदि किसी बहते हुए द्रव में किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो द्रव का ऐसा प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है, ठीक है। कोई द्रव है, देखिए ये कोई द्रव बह रहा है, ये द्रव बहते हुए द्रव में किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण, ठीक है, ये कोई द्रव के कण हैं, ठीक है। जब कोई द्रव एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग पर, ये एक ही मार्ग पर अनुसरण करते हैं, सारे के सारे क्या हैं एक ही मार्ग पर अनुसरण कर रहे हैं, किसी एक बिंदु से गुजरने वाले जो कण हैं वो सब एक ही मार्ग पर अनुसरण कर रहे हैं, एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे द्रव को क्या कहेंगे, ऐसे द्रव के प्रवाह को क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे, ठीक है। ये एक ही मार्ग पर अनुसरण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विक्षुब्ध प्रवाह, इस प्रकार प्रवाहित, नेक्स्ट है आपके धारा रेखीय नली, ठीक है। धारा रेखीय नली एक ऐसी काल्पनिक नली है जो धारा रेखीय प्रवाह में बहते द्रव की बहुत सी धारा रेखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है। इसमें द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है जैसे वह किसी वास्तविक नली से प्रवाहित हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि मार्ग के किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, धारा के प्रभाव क्या है, एक ही मार्ग का अनुसरण कर रहे थे, इसमें क्या है एक ही मार्ग का अनुसरण नहीं करते और टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलने लगते हैं, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न रहकर विक्षुब्ध हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग देखिए किसे कहते हैं, द्रवों के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, ठीक है। द्रव का वह अधिकतम वेग जिसमें धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है, उस मैक्सिमम वेग को इससे ज़्यादा करने पर क्या होता है, उससे ज़्यादा करने पर ये धारा रेखीय ना लेके ये कहीं भी इसके कण इधर उधर जाने लगते हैं, मतलब कि वह अधिकतम वेग जहाँ तक ये धारा रेखीय बना रहता है, इस टाइप से बना रहता है, उससे ज़्यादा करने पर वो धारा रेखीय नहीं रहता, उस मैक्सिमम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। इसे BC से प्रदर्शित करते हैं, BC इक्वल टू होता है RE
ईटा अपॉन रो डी। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है, द्रव के प्रवाह से संबंधित रेनॉल्ड संख्या है। ठीक है, ईटा द्रव का सांतः गुणांक है, रो द्रव का घनत्व है और डी नलिका का व्यास है। ये जो है ये द्रव का घनत्व जो है ये पी जैसा लग रहा है, बट ये रो है, थोड़ा इस टाइप से बना हुआ। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 2000 से छोटी होती है तथा 3000 से, आर की वैल्यू क्या है, 2000 से छोटी होती है, 3000 से बड़ी होती है। ठीक है।